हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RK स्मार्ट स्टडी 321 में। आज हम आपके लिए लाए हैं सकर्मक अकर्मक क्रिया आदि करने का धांसू ट्रिक। ऐसा ट्रिक जो आप एक बार पढ़ लेने पर 7 जन्मों तक नहीं भूल पाएंगे। बस अंत तक हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। आज के बाद सकर्मक अकर्मक क्रिया को पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल RK स्मार्ट स्टडी 321। चलाने का काम कर ही नहीं सकते हैं। आपको बोला गया कि चलाइए, तो आप यही बोलिएगा कि जब कुछ है ही नहीं तो चलाएंगे किससे। इसका मतलब है खाना, उड़ाना, चलाना, ये सब कोई वस्तु के बिना संभव ही नहीं है कि इसे पूरा हो किया जा सके। तो ये सारे क्रियाएं या काम क्या है, सकर्मक क्रिया के अंदर आएगा। अकर्मक क्रिया का पहचानने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे है कि यदि किसी कार्य को करने के लिए या पूरा करने के लिए किसी वस्तु या संज्ञा की ज़रूरत नहीं होता है। हाँ, जिस काम को करने के लिए हमें किसी वस्तु या पदार्थ की ज़रूरत नहीं होता है, वो काम हम ऐसा ही कर सकते हैं। वैसे कामों को अकर्मक क्रिया यानी अकर्मक काम कह सकते हैं। जैसे रोना, रोने के लिए कहा जाए तो हम लोग रोना शुरू कर देंगे, इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होता है। उठना, बोला गया उठो तो हम लोग उठ सकते हैं, इसके लिए किसी वस्तु या पदार्थ की ज़रूरत नहीं होता है। नाचना, चलना, यहाँ पे है चलना। चलना अगर बोला गया चलिए तो हम ऐसा ही चल सकते हैं, इसके लिए किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन यहीं पे बोला गया चलाना, चलाओ, तो चलाने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होता है। तो जिस काम को करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी पदार्थ की ज़रूरत हो, बिना पदार्थ के उस काम को कर ही नहीं सकते हैं, वह काम पूरा हो ही नहीं सकता है, वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। लेकिन जिस काम को करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होता है, वह हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगा।
कुछ उदाहरणों से देखते हैं कि किस तरह की वस्तुएं की ज़रूरत होता है और किस तरह के नहीं। अंत तक वीडियो को देखते रहिए। आपको भरोसा दिलाते हैं कि अंत तक आपको यह ज़रूर समझ में आ जाएगा कि सकर्मक अकर्मक क्रिया होता क्या है। बस इस वीडियो में इतना याद रखिए कि सकर्मक क्रिया के लिए किसी न किसी वस्तु की ज़रूरत होता है और अकर्मक क्रिया के लिए किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं होता है। बिना वस्तु के काम को पूरा किया जा सकता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को यह कन्फ्यूजन होता है कि सकर्मक क्रिया में वस्तु की ज़रूरत होता है या कर्मक क्रिया में वस्तु की ज़रूरत होता है। वस्तु यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस में होता है, सकर्मक में होता है या कर्मक में। तो इससे पहचानने का ट्रिक है कि सकर्मक में प्रथम अक्षर सा है, इसका मतलब होता है हाँ। इसका मतलब होता है सकर्मक क्रिया ही एक ऐसा क्रिया है जिसमें वस्तु की ज़रूरत होता है। अकर्मक क्रिया का पहला अक्षर है आ का मतलब होता है नहीं, यानी इसमें वस्तु की ज़रूरत नहीं होता है। तो सकर्मक क्रिया में प्रथम अक्षर सा जिसका मतलब होता है हाँ, और अकर्मक क्रिया में प्रथम अक्षर आ जिसका अर्थ होता है नहीं। तो सकर्मक क्रिया में वस्तु की ज़रूरत होता है और अकर्मक क्रिया में वस्तु की ज़रूरत नहीं होता है। इस तरह याद रखिएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा कि वस्तु की ज़रूरत किस में होता है। आगे देखते हैं कि परीक्षा पेपर में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न का तरीका है वाक्य का क्रियाभेद क्या है। वाक्य का क्रियाभेद क्या है। और दूसरा प्रश्न है वाक्य में क्रियापद क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन 10th क्लास के एग्जाम में पूछा जाता है और ये सकर्मक अकर्मक क्रिया 10th क्लास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो दो तरह का प्रश्न पूछता है, वाक्य का क्रियापद क्या है या क्रियाभेद क्या है, और वाक्य का क्रियापद क्या है। तो क्रियापद क्या होता है। क्रियापद को समझने के लिए देखते हैं कि जिस पद या शब्द से काम होने का बोध हो उसे क्रियापद कहते हैं। यानी जिस शब्द से काम को पता चले कि काम क्या हो रहा है। जैसे राम खाता है, तो यहाँ क्रियापद क्या हो गया, खाता है। खाता है क्रियापद है। जैसे अगला कह सकते हैं कि सीता दौड़ती है, तो यहाँ पे क्रियापद क्या है, तो दौड़ती है। ये क्या है, क्रियापद है। तो इसी को छांटकर लिखना होता है। आगे देखते हैं और देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों के क्रिया और एवं इसके क्रियापद को बताएं। यानी यहाँ पे क्रिया और क्रियापद को बताना है। तो जिस तरह से हम बताए हैं, सकर्मक क्रिया में वस्तु की ज़रूरत होता है, अकर्मक क्रिया में वस्तु की ज़रूरत नहीं होता है। क्रियापद यानी वह शब्द जो काम को बताता है उसे क्रियापद कहते हैं। तो दोनों चीज़ बताना है, क्रिया का भेद और क्रियापद, यानी सकर्मक है या कर्मक, और वह कौन सा पद है जिससे काम होने का प्रतीत हो रहा है। तो देखते हैं पहला है रमेश रोटी खा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्रियापद क्या है, खा रहा है, और खाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होता है, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया होगा। दूसरा है राम और श्याम अपने घर में नाच रहे हैं। राम और श्याम अपने घर में क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो नाच रहे हैं ये क्रियापद हो जाएगा। और नाचने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होता है, किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं होता है। ऐसे ही नाचने के लिए कहा जाए तो नाच सकते हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होता है। तो यह अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तीसरा है राधा कृष्ण से मिलने गई है। अब यहाँ है मिलने गई है, दोनों काम है, मिलने गई है। तो मिलने जाना ये सकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि मिलने का काम किसी के रहे बिना हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए कि जाओ मिलो, तो जब कोई है ही नहीं तो मिलेंगे किससे। तो मिलने के लिए भी हमें किसी की ज़रूरत होता है, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया हो जाएगा। आगे है पक्षी आकाश में उड़ रही है। अब उड़ रही है ये हो गया क्रियापद, लेकिन इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है या कर्मक क्रिया है। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, उड़ना, और पक्षी उड़ना, यानी पक्षी आसमान में उड़ रही है। तो यहाँ पे उड़ने के लिए उस पक्षी की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वह उड़ने का काम बिना वस्तु से कर सकती है।
तो यहाँ पे ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। लेकिन याद रखिएगा, उड़ाने के लिए हमें किसी चीज़ की वस्तु की ज़रूरत होता है, तो उड़ाना हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। आगे है सीता ने फूल तोड़ा। यहाँ पे क्रियापद है तोड़ा। दोस्तों एक याद रखिएगा, क्रियापद के लिखते समय अगर सेंटेंस जिस काल में है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिस तरह से पद लिखा हुआ है उसी तरह से हम लिखेंगे। जैसे तोड़ा है तो क्रियापद तोड़ा ही लिखेंगे, तोड़ना नहीं लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो क्रियापद हो गया तोड़ा। अब तोड़ा, तो तोड़ने के लिए क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है? तोड़ने का काम को पूरा करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होता है? तो हाँ होता है। बिना किसी चीज़ को हुए हम तोड़ने का काम नहीं कर सकते। जैसे फूल, पत्ते, आम, कुछ भी होना चाहिए तभी हम तोड़ने का काम को कर सकते हैं। अगला है रोहित पतंग उड़ा रहा है। रोहित पतंग उड़ा रहा है, यहाँ है उड़ाना। क्या उड़ाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है? उड़ाने को के काम को पूरा करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है? क्या बिना वस्तु के हम उड़ाना काम कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे पतंग की ज़रूरत है, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया हो गया और इसका क्रियापद उड़ा रहा है। अगला है उसने खाया। दोस्तों ऐसा होता है कि जिसमें बोला गया ऑब्जेक्ट है वह सकर्मक क्रिया है, ऑब्जेक्ट नहीं है सकर्मक क्रिया नहीं है। लेकिन इसमें देखिए लिखा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यह खाया जो क्रिया है, जो काम है, वह सकर्मक है। अर्थात ऑब्जेक्ट हो या ना हो, होने का प्रतीत होता है, तो वह भी सकर्मक क्रिया होगा। उसने खाया, तो खाने के लिए, काम को पूरा करने के लिए हमें भोजन, रोटी, चावल की ज़रूरत होता है, तो यह सकर्मक क्रिया होगा। दोस्तों आपके के लिए 2 क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में लिखना है। ये दोनों क्वेश्चन सकर्मक क्रिया में है या कर्मक क्रिया में, तो इसका क्रियापद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो वाक्य पर भी बने, वाक्य क्या है, इसके कितने भेद हैं, इसे पहचानने का तरीका क्या है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।